दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है गलिवर ट्रैवल्स। इसको लिखा था दोस्तों जोनाथन स्विफ्ट ने 1720 से लेकर के 1725 के बीच में डबलिन आयरलैंड में, और 1726 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये एक सटायर है, ये नोवेल जो है एक सटायर है और बहुत ही फेमस नोवेल है दोस्तों। इसकी सेटिंग रखी गई है इंग्लैंड में और बहुत सारे फिक्शनल सिटीज़ के अंदर, और फर्स्ट पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं आपको बताऊं कि ये नोवेल कितनी फेमस है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि इस पर एक वीडियो होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं ये बहुत ही फेमस नोवेल है दोस्तों। फेमस नोवेल कैसे कि सबसे पहले तो इसको इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट नोवेल माना जाता है। इसको रॉबिन्सन क्रूसो को और द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को, ये तीन नोवेल्स ऐसी है जिनको इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट नोवेल माना जाता है। मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा ये नोवेल, आपने बचपन में एक फिल्म देखी होगी जावेद जाफरी की, जजंतरम ममंतरम। उसके अंदर एक बड़ा सा आदमी होता है जावेद जाफरी, जो एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे लोग होते हैं, बोने बोने। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी दोस्तों, बचपन में जरूर देखी होगी वो। तो वो फिल्म इसी नोवेल पर बेस्ड है, इसलिए दोस्तों ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है। हमारी आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं। इस बुक के अंदर लैमुएल गलिवर नाम का एक बंदा होता है जो 4 जर्नीज पर जाता है समुद्र के रास्ते। 4 जर्नीज में से उसकी जो पहली जर्नी है वो होती है लिलीपुट नाम की जगह पर। अब इस नोवेल पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, हॉलीवुड में भी बन चुकी है, बॉलीवुड में भी बन चुकी है। तो उन सब फिल्मों के अंदर इस गलिवर की पहली जर्नी को दिखाया गया है। लिलीपुट नाम की जगह पर जो ये जर्नी करता है उस जर्नी को दिखाया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी चारों जर्नीज को डिस्कस करेंगे। पहली जर्नी इसकी होती है लिलीपुट नाम की जगह पर, दूसरी होती है ब्रॉबडिंगडेंग नाम की जगह पर, तीसरी होती है लेपुटा, चौथी जर्नी होती है हाउएम नाम की जगह पर। कहानी की शुरुआत होती है लैमुएल गलिवर नाम के एक इंग्लिश आदमी से। ये एक मैरिड आदमी है, एक सर्जन है, अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। लेकिन ये सर्जन नहीं बनना चाहता था, बल्कि पूरी दुनिया देखना चाहता था। इसका एक सपना था कि ये पूरी दुनिया देखे। तो इसको एक जहाज़ पर नौकरी मिलती है। ये अपनी वाइफ से डिस्कस करके उस जहाज़ पर नौकरी करने जाता है, उस जहाज़ पर नौकरी करने लग जाता है। अब जिस शिप में ये होता है तो समुद्र में उस वक्त तूफान आता है और इसका शिप बर्बाद हो जाता है। ये तैरता तैरता लिलीपुट नाम की एक जगह पर पहुंच जाता है। एक आइलैंड होता है ये, वहां पर ये पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद में ये बेहोश होता है। कुछ देर तो इसकी आंख नहीं खुलती। फिर जब इसकी आंख खुलती है तो ये क्या देखता है, अपने चारों तरफ छोटे छोटे बहुत सारे सैकड़ों लिलीपुट वासी, जो कि 6-6 इंच के थे। 6-6 इंच उनकी हाइट थी। उन्होंने इसको रस्सियों से बांधकर पकड़ लिया है, यहां तक कि इसके बालों पर भी रस्सी बांध दी है। फिर वो लोग क्या करते हैं, इसको अपने राजा के पास में ले जाते हैं। वो सारे के सारे गलिवर का साइज देख करके डर जाते हैं कि इतना बड़ा आदमी। तो वो लोग इससे डर जाते हैं। अब ये उनसे अच्छा बर्ताव करता है तो वो भी बदले में इससे अच्छा बर्ताव करते हैं। इसको खाने को खाना देते हैं, पहनने को कपड़े देते हैं, और एक मंदिर के पास में इसको बांध करके रखते हैं। एक बड़ा सा मंदिर होता है, वहां पर इसको बांध करके रखते हैं। इसके पैर में एक चेन बांध करके रखते हैं। लेकिन बाद में इसका अच्छा बर्ताव देखकर इसको फ्री कर दिया जाता है कि तुम फ्री हो, यहां वहां कहीं पर भी घूम सकते हो, इस पूरे आइलैंड में कहीं पर भी घूम सकते हो, लेकिन हमारी जनता को नुकसान मत पहुंचाना। इसके बाद ये उस आइलैंड के किंग का दोस्त बन जाता है। तो अब ये किंग इसको बोलता है, गलिवर को बोलता है कि हमारा एक पड़ोसी स्टेट है लेफुस्का नाम का। वो जो पड़ोसी स्टेट है उससे हमारी काफी टाइम से, काफी लंबे समय से लड़ाई चल रही है। तो अब इस लिलीपुट के किंग के कहने पर ये क्या करता है, उस पड़ोसी स्टेट के वॉरशिप्स को चुराकर इस राजा के पास ले आता है और इसको दे देता है। अब लिलीपुट के किंग की इसने इतनी मदद कर दी तो किंग और ज़्यादा लालची हो गया। तो किंग इसको बोलता है कि तुम उन लोगों को हमारा गुलाम बनाने में मदद करो। लेकिन ये मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करने वाला। मैं उन लोगों को आपका गुलाम बनाने में आपकी मदद नहीं करूंगा। बल्कि उस पड़ोसी स्टेट के लोगों से इसकी दोस्ती हो गई। लिलीपुट के राजा का दिमाग खराब हो गया ये चीज देख करके। दूसरा, गलिवर ने गलत काम क्या कर दिया कि ये किंग के पैलेस में, किंग के महल में आग लग गई थी। तो किंग का पूरा महल जल रहा था।
तो इसने काफ़ी लोगों की जान बचाने के लिए, उस महल के अंदर काफ़ी लोगों की जान बचाने के लिए, इसका साइज़ वैसे ही बड़ा था, तो इसने उस महल पर मूत्र विसर्जन कर दिया, जिससे उस महल की आग तो बुझ गई, वो लोग तो बच गए, लेकिन लिलीपुट का राजा इससे नाराज हो गया। एक आदमी इस गलिवर के पास में आता है और इसको बोलता है कि लिलीपुट का राजा तुम्हारी आंखें निकाल लेगा, वो तुमको अंधा बनाने वाला है। तो ये गलिवर क्या करता है, वहां से भाग जाता है, उस पड़ोसी स्टेट के पास में भाग जाता है और वहां से वो लोग इसको एक नाव प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां से ये इंग्लैंड भाग जाता है। तो पहली जर्नी इसकी कंप्लीट होती है ऐसे। अब घर पहुंचने के बाद ये थोड़ा टाइम अपने बीवी बच्चों के साथ में रुकता है, फिर इसके बाद ये अपने दूसरे ट्रैवल पर निकलता है, दूसरी समुद्री यात्रा पर। इस बार क्या होता है, इसके जहाज पर कुछ समुद्री लुटेरे जो होते हैं वो इसके जहाज पर अटैक कर देते हैं, जिससे ये क्या है, एक आइलैंड पर पहुंच जाता है, ब्रॉबडिंग नैग नाम के एक आइलैंड पर। अब वहां जाकर ये क्या देखता है कि वो लोग गलिवर से साइज में बहुत बड़े थे, यानी कि उनके सामने ये खुद को लिलीपुट के जो लोग थे वैसा फील कर रहा था। तो ये एक फार्मर को मिलता है, एक किसान को मिलता है, वो किसान इसको एंटरटेनमेंट के लिए अपने पास में रखता है। इसके बाद वहाँ की जो क्वीन थी, उस आइलैंड की जो क्वीन थी, वो इस किसान को अपने पास बुलाती है और इससे गलिवर को खरीद लेती है। गलिवर यहाँ पे आने के बाद भी, क्वीन के दरबार में आने के बाद भी एक एंटरटेनमेंट की चीज़ बन जाता है, क्योंकि सारे के सारे क्वीन के दरबार में इसके साइज का मजाक बना रहे थे। ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच में गलिवर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। फिर ये गलिवर की मुलाकात होती है यहाँ के किंग से। वो किंग से बातचीत करता है और किंग से कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। इंग्लैंड के बारे में बताता है सबसे पहले तो ये गलिवर किंग को, और कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। एक हेल्प का ऑफर दिया कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे आप और ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, और ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, गन पाउडर नाम की चीज़। ये गन पाउडर नाम की चीज़ दिखाता है उसको। लेकिन ये लोग अच्छे लोग थे और किंग को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसने इंग्लैंड की बुराई की, इस किंग ने इंग्लैंड की बुराई की गलिवर के सामने। अब दोस्तों क्या होता है, इस आइलैंड पर गलिवर को एक बॉक्स में बंद करके रखा जाता है। एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें बंद करके रखा जाता है। तो एक दिन क्या होता है, उस बॉक्स को एक ईगल, एक चील उड़ा के ले जाती है और उस बॉक्स को जिसमें गलिवर था उसको समुद्र में फेंक देती है वो चील, जिससे ये गलिवर क्या है, एक शिप को मिल जाता है, एक जहाज को मिल जाता है। वो लोग इसको देख लेते हैं और वापस इसको इंग्लैंड ले आते हैं। तो इससे इसकी दूसरी जर्नी भी खत्म होती है। इसके बाद दोस्तों गलिवर अपनी तीसरी जर्नी पर जाता है। जब ये तीसरी जर्नी पर अपनी होता है तो इसके साथ में जो काम करते हैं उस जहाज पर, वो इसको धोखा दे देते हैं, जिसके बाद ये पहुंचता है एक और आइलैंड पर। इस आइलैंड का नाम है लेपुटा। ये आइलैंड जो था एक फ्लाइंग आइलैंड था, एक उड़ता हुआ आइलैंड। तो ये जब उस आइलैंड पर पहुंचता है तो वहां पर ये क्या देखता है, वहां पर सारे के सारे लोग मैथमेटिक्स, म्यूजिक और एस्ट्रोनॉमी, इसके पीछे पागल हैं, इन तीन सब्जेक्ट्स के पीछे पागल हैं, और प्रैक्टिकल एकदम दूर हैं ये लोग। फिर वहां से लेपुटा से ये वहीं पर एक और जगह थी लेगेडो, वहां पर जब ये गया तो वहां का माहौल देखकर इसको बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वहां पर ऐसी एकेडमीज थी जो फालतू की यूजलेस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। फिर वहां से इसके बाद ये ग्लबडब ड्रीब और लेजनेग नाम की जगह पर गया, और उसके बाद स्टर्लबर्ग नाम की जगह पर। वहां से ये जापान होता हुआ वापस इंग्लैंड लौट आया। इससे इसकी तीसरी जर्नी खत्म हुई। इसके बाद दोस्तों ये निकला अपनी चौथी और सबसे ज़रूरी समुद्री यात्रा पर, चौथी जर्नी पर। ये अपनी चौथी जर्नी पर निकला और पहुंचा एक ऐसे आइलैंड पर जिसका नाम था हाउएम, और यहाँ पर घोड़े ही घोड़े थे, घोड़े ऐसे जो बोल रहे थे। ये घोड़े बहुत ही समझदार थे, और दोस्तों यहाँ पर इन घोड़ों को जो सर्व करते थे वो थे याहूज। ये याहूज इंसानों जैसे दिखते थे और एकदम नेकेड रहते थे, नंगे रहते थे। ये याहूज सर्व करते थे इन घोड़ों को। इन घोड़ों का मकसद ये था कि ये याहूज को सिविलाइज बनाएं। याहूज इंसान थे और जंगली थे। अब दोस्तों क्या ये गलिवर यहाँ पर पहुँचता है
और इन घोड़ों की लैंग्वेज सीखता है और ये इन घोड़ों को इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, संविधान के बारे में बताता है। लेकिन ये घोड़े इसके साथ में बड़ा ठीक से काइंडनेस के साथ में बिहेव करते हैं, इसको बहुत ही अच्छा ट्रीट करते हैं और बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं, जिससे ये गलिवर इनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है। अब ये गलिवर इनसे इतना प्रभावित होता है कि ये इन हॉर्सेस के साथ में, इन घोड़ों के साथ में रहना चाहता है, लेकिन ये बहुत हद तक याहूस जैसा दिखता है, याहूस जैसा लगता है, तो इसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, इसको वहाँ से भगा दिया जाता है कि वापस जाओ, वापस तुम इंग्लैंड जाओ। अब ये पास वाले आइलैंड पर जाता है, वहाँ इसको पुर्तगालियों का एक कैप्टन पकड़ लेता है और इसको वापस इंग्लैंड ले आता है। इस पुर्तगाली कैप्टन का नाम था डॉन पेड्रो। ये इसको वापस इंग्लैंड ले आता है और इससे गलिवर की चौथी जर्नी भी कंप्लीट होती है, चौथी जर्नी भी पूरी होती है। अब इंग्लैंड आकर इसे लगा कि ये याहूस के बीच में रह रहा है, यानी कि ऐसे लोगों के बीच में जो याहूस थे, यानी कि जंगली थे। ये इंसानों के बीच में नहीं रहना चाहता था, इसलिए अपनी फैमिली को इसने छोड़ दिया यहाँ इंग्लैंड वापस आने के बाद में, और ये अकेला रहने लगा घोड़ों के बीच में और घोड़ों से बात करने की कोशिश करने लगा। अब दोस्तों, इससे ये नोवेल खत्म होती है। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, इस बुक को जोनाथन स्विफ्ट ने किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं लिखा, बल्कि ये बुक एक सटायर है। उस वक्त इंग्लैंड में पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और खुद इंग्लिश लोग, उन सब पर यह सटायर है। तो इस बुक के जरिए जोनाथन स्विफ्ट ये कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट और लाइफ को सुधार की जरूरत है।